ये आकाशवाणी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध बांग्ला कहानी है जीवित या मृत। टैगोर को पढ़ने के बाद आपने भी महसूस किया होगा कि उन्होंने औरत के दर्द को अक्सर बेहद मार्मिक ढंग से पेश किया है। इसमें भी ऐसा ही कुछ है। आज हम आपको इसी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर सुनवा रहे हैं। इस कहानी में अपने अस्तित्व को तलाशती एक अकेली महिला की व्यथा कथा है। तो आइए सुनते हैं नाटक जीवित या मृत। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में साहित्य रचना की। अनेक कविता संग्रहों, उपन्यासों और नाटकों के अतिरिक्त अनेक आधुनिक बंगला कहानियां भी लिखीं। इन कहानियों में तत्कालीन बंग समाज का यथार्थ चित्रण अत्यंत मार्मिक ढंग से किया गया है। महिला पात्रों का सृजन उनके प्रति गहरी सहानुभूति एवं सम्मान के साथ हुआ है। ऐसी ही एक कहानी है जीवित और मृत, जो नारी पात्र कादम्बिनी पर केंद्रित है। वास्तव में यह लगभग 100 वर्ष पूर्व बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुई एक आकस्मिक घटना को लेकर लिखी गई है। तो आइए हम भी इस परिवार के प्रमुख सदस्यों के बीच चलें। प्रभाती, सुनते हो जी? ओ, कहो। कुछ खबर है? क्या वजह है? हाँ, काफी देर हो गई। खाना परसवाओ। अब तुम्हें छुट्टी भी मिले बही खातों से। खाना तो कब का तैयार रखा है। जमींदारी संभालना कोई हंसी खेल नहीं है। 24 घंटे चिंता रखनी पड़ती है। हाँ, सतीश क्या कर रहा है? तुम्हें देर हो रही थी, तुम्हारा इंतजार क्या कराती। कादम्बिनी से कहकर उसे खाना खिलवा दिया। अच्छा। अब कादम्बिनी उसे कहानी सुना रही है। जिसके न पति न संतान, उस छोटी बहू ने सारा स्नेह उड़ेल दिया है तुम्हारे इस लड़के पर। देवर जी के जाने का सूनापन भुला दिया उसने सतीश के पालन पोषण में। पर अपनी काया गला दी बेचारी ने। तुम तो बरसों बीमार चली सतीश के होने के बाद। सच, सतीश तो कादम्बिनी की आंखों का तारा है। हाँ। अच्छा चलो, तुम मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा। सतीश के लिए दूध भी गर्म करा दूँ। ठीक। जल्दी आइए माली। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? प्रलय तो नहीं आ गई? देखो ना माँ जी, काकी छोटे बाबू के लिए तुम्हारे पास दूध लेने आ रही थी। एकदम पचार काकर गिर गई। क्या कह रही है तू? चलो चल कर देखें। आगे खोलो ना काकी। काकी देखो, मैं हूँ सतीश। आगे खोलो ना काकी, आगे खोलो ना। क्या हो गया? कादम्बिनी, छोटी बहू, कादम्बिनी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे ये क्या हो गया है कादम्बिनी तुम्हें? कादम्बिनी, कादम्बिनी, दीदी कुछ तो बोलो। दीदी, हाँ, मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है दीदी। एक बार बच्चे को ले आओ दीदी। अरे सतीश तो ये खड़ा है, देखो ना कादम्बिनी, देखो। छोटी बहू, आंखें खोलो कादम्बिनी, आंखें खोलो। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं कादम्बिनी? हे भगवान, ये तो ठंडी पड़ गई। इसने तो आंखें ही पलट ली। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? किसी को भेजकर डॉक्टर को बुलवाओ ना। तुम हटो, मैं देखता हूँ। ठंडी पड़ गई।
हे भगवान, अब डॉक्टर भी आकर क्या करेगा? जब प्राण पखेरु उड़ गए, लगता है अचानक दिल की धड़कन बंद हो गई। क्या धोखा देकर चल दी कादम्बरी। बंद करो ये रोना धोना, समझदारी से काम लो। खोकी, छोटे बाबू को अपने साथ हमारे कमरे में ले जाओ। जी चलो चलो बच्चा जी, दूसरे कमरे में चलते हैं। देखो, दिल का दौरा पड़ जाने से छोटी बहू की मौत हुई है। मृत शरीर को जल्द से जल्द शमशान पहुंचाना होगा। इतना समझ लो कि अगर पुलिस को भनक पड़ गई तो एक बखेड़ा खड़ा कर देगी। बस तुम शांत हो जाओ, मैं अभी सब प्रबंध किए देता हूं। अरे भैया, आगे गड्ढा है, अब मुर्दा बंधा नहीं है, कहीं गिरना पड़ेगा। बरसात ने तो हद कर दी। बनमाली, अरे तेरी बकवास बंद होगी कि नहीं? मालिक ने कहा था किसी को कानो कान खबर ना हो। अरे भैया, हम तो इतना ही पूछना चाहते हैं कि अभी और कितना चलना है संध्यारी और बरखा में। अरे जानते नहीं क्या, रानी हाट का शमशान बस्ती से बहुत दूर है। उधर मुर्दा पानी से और भारी हो गया। अरे भैया, इस बरखा और अंधियारी में कितनी देर और रहना होगा, कोई नहीं कह सकता। अरे ये कैसे कह सकते हो गुरचरण? अरे बनमाली, तनिक सोचो। मालिक ने कहा नहीं था कि तुम लोग अर्थी जल्दी ले चलो, जलाने की लकड़ी हम पीछे से भिजवाने का इंतजाम करेंगे। तो मतलब ये कि जब तक लकड़ी ना आवेगी तब तक चिता नहीं जलेगी। हाँ, और ये भी कि तब तक मुर्दे के पास बैठ निगरानी करनी होगी। तो वहाँ बरखा में बैठना पड़ेगा। अरे वहाँ झोपड़ी है, पोखरे के किनारे। तो चलो भाई, तनिक पांव बढ़ा के चलो। चलो। मालिक ने कहा है कि भोर से पहले पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अरे तो बनमाली, हमने कौन सा पांव ढीला छोड़ा। चलो चलो भाई, चलो। देखो यार, झोपड़ी में बैठे बैठे कितनी देर हो गई और लकड़ी अभी तक नहीं आई। अरे बहुत देर नहीं हुई है, आते ही होंगे लकड़ी वाले। वाह भाई, कहते हो देर नहीं हुई। अरे हमें तो लगता है यहाँ बैठे बैठे दोपहर बीत गया। जाने ये लकड़ी वाले कब आएंगे? अरे भैया, धीरज से काम लो और थोड़ी देर लकड़ी वालों का रास्ता देख लो। सुनो भाई लोगों, दोपहर यहाँ बैठे हो गया और लकड़ी नहीं आई। मैं तो अब बस्ती लौट कर देखता हूँ क्या बात है। अरे निताई, तुम अकेले घुप अंधेरे और बरखा की रात में रास्ता भटक जाओगे निताई। अगर तुम जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे तो हम दो को यहाँ मुर्दे के पास छोड़कर जाओगे? तुम लोग घबराओ नहीं, हम लकड़ी वालों को देखने ही तो जा रहे हैं। रास्ते में मिल ही जाएंगे आते हुए, बस उन्हीं के साथ लौट आएंगे। समझो, यूं गए। लेकिन अरे सुनो, अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना। बनमाली, ए बनमाली, इन लोगों को गए हुए कितनी देर हो गई? हाँ, ऐसी बरखा में लकड़ी आ गई तो जलेगी कैसे? तो है। बनमाली, बीड़ी है तेरे पास? नहीं। बीड़ी की बड़ी तलब लगी है, एक चिलम तंबाकू मिल जाती तो कुछ चैन आ जाता। हाँ, मन तो मेरा भी हो रहा है विधु। क्या करें, जल्दी में चले ना, कुछ भी लाने का ध्यान नहीं रहा। अरे विधु, हम सोचते हैं कि चले कुछ इंतजाम करके लावें हम। बीड़ी चिलम का, अरे हम झट से एक सपाटे में सब कुछ इकट्ठा करके ला सकते हैं। बोलो क्या सलाह, हम जावें? वाह, और मैं यहाँ अकेला बैठा रहूंगा मुर्दे के पास? है? नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, ये बैठे रहो मेरे पास, बैठे रहो। ये निताई और गुरचरण अभी तक नहीं लौटे।
न जाने क्या कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे होंगे, कहीं बैठकर बातें कर रहे होंगे। और तंबाकू पी रहे होंगे मजे में। हाँ, देखा देखा कैसे बहाने से निकल गए। समझ में नहीं आता क्या करें। थोड़ी देर चुप बैठो और उन लोगों का इंतजार करो। तो यही करते हैं। मैं तो यही पसंद करता हूँ भैया, बहुत दिनों की नींद आ रही है। बनमाली, ए बनमाली, क्या है? बनमाली मुर्दा हिला था। ओफो, तू सोया नहीं ना रे, इसलिए तेरा दिमाग चल गया। मैं सच कह रहा हूँ बनमाली, मैंने अपनी आंखों से उसे हिलते देखा। अंधेरे में? नहीं, बिजली चमकी थी ना, तभी मुर्दा हिला। वो देख, करवट ले रही। विदु, राम राम कह विदु, राम राम कह। बाप रे, विदु, मुर्दा जी उठा ले। भाग विदु, भाग। अरे बाप रे। वहाँ रोशनी कैसी है? लगता है निताई और गुरचरण लौट रहे हैं। उन्हें बुलाते हैं। गुरचरण, निताई कौन है? वनमाली, विदु, हम ही है। अरे तुम लोग कहाँ आ गए झोपड़ी से? तुम लोगों को खोज रहे। हम लोग झोपड़ी में कौन है फिर? कोई नहीं है। पर तुम लोग बस्ती हो आए, लकड़ी वाले आ रहे हैं क्या? भाई बरखा से भीज गए थे ना, बस्ती के बाहर ठीके पर बैठ गए सुस्ताने। और भैया चिलम तमाकू की तलब भी पूरी हो। बस्ती गए फिर? हाँ। लकड़ी का बंदोबस्त हुआ कुछ? अब क्या बताएं वो? अरे गुरुचरण भैया, बताते क्यों नहीं? पेड़ काट कर लकड़ी चीरी जा रही है, जल्दी ही पहुंच जाएगी। यही तो कहा था। बिल्कुल। अब शमशान की झोपड़ी में चलकर इंतजार करना होगा भाई। वो तो जाएंगे ही, पर गुरचरण वहाँ का हाल ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? अरे भैया, हम दोनों चौकसी कर रहे थे मुर्दे की, तभी विदु ने कहा कि मुर्दा हिला। हमने तो विश्वास ही नहीं किया था। पर भैया, पल भर में मुर्दे ने करवट ले ली। तब तो हम डर के मारे भैया राम नाम कहने लगे। राम। और तभी जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। भैया हम तो अपने प्राण लेकर बाहर निकले। काहे झूठ मूठ कहानी गढ़ के हमें डराना चाहते हो तुम दोनों? ये काहे नहीं कहते कि चिलम तमाकू ने दौड़ा दिया तुम लोगों को? भाई अपना काम छोड़कर ऐसे नहीं आना चाहिए था तुम्हें। क्यों? जमींदार बाबू को पता चल गया तो तुम लोगों की कैसी मरम्मत होगी जानते हो ना? लेकिन भैया गुरचरण भैया, हम सच कह रहे हैं। हम तो वहाँ मुर्दे के पास बैठे ही थे। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ देख लेता हूँ। बच्चों की तरह ऐसे ही। हेलो, झोपड़ी भी आ गई तुम्हारी। अब भीतर चलकर देखते तुम्हारे मुर्दे का हाल। झोपड़ी में तो घुप अंधेरा है। हाँ, कुछ भी दिखाई नहीं देता। झोपड़ी खाली है रे। अरे हाँ, झोपड़ी तो खाली है। पर वो औरत इस अंधेरे पानी में कहाँ हवा हो गई? कौन जाने? अरे बाहर देखो, अगर भूत नहीं है तो उसके पाँव के निशान जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अरे ये देखो,
कीचड़ में पैरों के निशान हैं। तब वो औरत मरी नहीं थी, क्या किसी कारण से अचेत हो गई थी। जमींदार ने उसे मरा समझ लिया और शमशान भिजवा दिया जलाने के लिए। लेकिन गुरचरण भैया, मालिक से ये कहने की हिम्मत किसमें है? नहीं भैया, हम नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, तब बात पक्की कर लो। कौन सी बात? जमींदार बाबू से कह दिया जाए कि काम पूरा कर दिया गया है। वाह वाह वाह, लकड़ी के बिना काम पूरा हो गया है। तू नीरा बुद्धू का बुद्धू है अभी तू। क्यों? हम मालिक से कहेंगे कि झोपड़ी में लकड़ी थी, उसी से चिता बनाकर जलाने का काम पूरा कर लिया। क्यों, क्या सलाह है तुम लोगों की? ठीक है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया उपाय है। अब यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है, चलो चलते हैं। और फिर बस्ती चलकर मालिक को बता देंगे कि उनका कहा काम पूरा हो गया है। चलो भैया, आओ भैया। जमींदार साहब को अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता से संतोष हो गया, लेकिन कादम्बनी की मृत समझी गई देह में जब फिर चेतना लौट आई, तब उसने क्या किया, यह जानने को आप अवश्य उत्सुक होंगे। तो सुनिए कादम्बनी की कथा कादम्बनी के स्वर में। कैसा घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ? ये अपना घर भी नहीं है, अंधेरा और सन्नाटा। शायद यमलोक भी ऐसा ही सुनसान और अंधेरा है। वहां कुछ भी देखने को नहीं, सुनने को नहीं और करने को नहीं। ये पोखर, ये बड़का पेड़, ये खुला मैदान, क्या है ये जगह? हाँ, ये तो शमशान है। तो मैं यहाँ शमशान में क्या कर रही हूँ? घर चलूं? घर? किसके घर? उस घर में कौन घुसने देगा मुझे? वहां तो अमंगल माना जाएगा। मैं तो जिंदा नहीं हूं, जिंदा दुनिया ने मुझे बाहर निकाल दिया है। मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूं, अपना ही भूत हूं। मैं अब इस धरती के मानव समाज की कोई नहीं हूं, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूं। तो अब यहां से निकल चलो निर्भय होकर। अब मैं स्वाधीन हूं, जहां चाहूं जाऊं, जो चाहूं करूं। कादम्बनी शमशान से निकल पड़ी। चलते चलते वो एक बस्ती के नजदीक पहुंची। कपड़ों में कीचड़ लिपटा हुआ, अद्भुत भावों में डूबी कादम्बनी के चेहरे की दशा देखकर एक सज्जन पथिक ने उसकी सहायता की और कादम्बनी के कहने पर उस सज्जन व्यक्ति ने उसे उसकी सहेली योगमाया के घर पहुंचा दिया। कादम्बनी सहेली के घर आ तो गई, पर सहेली के साथ हिल मिल ना सकी। बीच में मृत्यु की दीवार थी। 1 माह बीत गया। योगमाया भी कादम्बनी से परेशान हो गई। एक दिन तंग आकर योगमाया ने अपने पति से कहा, मैं पूछती हूँ, ये तुम्हारा क्या ढंग है? कैसे आदमी हो तुम? अरे भाई, आज शादी हुए इतने साल हो गए और तुम पूछ रही हो कैसा आदमी हूँ? हाँ हाँ, 1 महीना हो गया है वो औरत तुम्हारे घर में आकर डट गई है, कहीं जाने का नाम नहीं लेती। और तुमने आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि उसी की हिमायत करते हो। तुम्हारे मन में है क्या? माया, क्या कह रही हो? मेरे मन में कुछ नहीं, मेरा मन साफ है। फिर ये हर वक्त उसकी ही बातें क्यों? देखो माया, वो तुम्हारी बचपन की सहेली है, और फिर मुझे तो लगता है कि इसके ससुराल वाले इस पुत्रहीन विधवा के प्रति अन्याय अत्याचार करते होंगे, इसीलिए बेचारी तुम्हारी शरण में आ गई। तुम कहती हो कि उसके पीहर में कोई नहीं है, तो फिर तुम ही बताओ वो कहाँ जाए? मेरी बला से कहीं जाए,
पर अब वो यहाँ नहीं रहेगी। तुम चिट्ठी लिखकर पता लगाओ इसकी ससुराल में क्या हुआ जो वो यहाँ निकल कर आई। चिट्ठी का किसी ने लिखित में जवाब देना पसंद नहीं किया, तब क्या करेंगे? तो क्या उसे मैं अपने घर में रख लूं? मैं तो सोचता हूँ कि एक दिन वहाँ का चक्कर लगाकर सब हाल मालूम कर लाऊं। ठीक है, जो करना है सो करो, पर इसे अब यहाँ से किसी तरह जल्दी से हटाओ। तो मैं कल ही चला जाता हूँ। ठीक है, चले जरूर जाना। हाँ, योग माया आ गए आप? हाँ हो है कादम्बिनी के यहाँ? हाँ, लेकिन माया जो कुछ मैं सुनकर आया हूँ हाँ? वो ठीक नहीं है। अरे क्या सुन के आए हो, बताओ तो सही। मैं समझता हूँ तुमसे बड़ी भारी भूल हुई है। भूल? और मुझसे क्या कह रहे हो? अपनी सहेली कादम्बिनी को पहचानने में। मतलब मैं अपनी सहेली को नहीं पहचानती? उसकी पहचान मुझे तुमसे करवानी होगी? वाह, तुम शायद सही बात बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। तुम कहो तो। तुम्हारी सहेली कादम्बिनी मर चुकी है। अरे वो मेरे घर में उधर सो रही है और तुम कह रहे हो कि वो मर चुकी है? न जाने तुम कहां से हो आए हो जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगे। रानीपुर जमींदार शारदा शंकर के घर गया था, उनसे मालूम हुई ये बात। तो ये बताओ कादम्बिनी कब मरी थी? वो मरी 19 अप्रैल को। हाय राम, और 19 अप्रैल को ही मुझे उसके हाथ की 18 अप्रैल की लिखी हुई चिट्ठी मिली थी। और 20 अप्रैल को वो हमारे घर आ पहुंची। तो ये कादम्बिनी कौन है? बहन, मैं तुम्हारी वही कादम्बिनी हूँ, पर अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। हे राम, तुम मरने के अलावा मैंने तुम लोगों की निगाह में और क्या कसूर किया है? मेरे लिए अगर न इस लोक में जगह है और न परलोक में, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? बोलो, मैं कहाँ जाऊं? कादम्बिनी, कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? कादम्बिनी, कादम्बिनी किस प्रकार वापस रानीघाट अपनी ससुराल पहुंची कहना कठिन है। दिन भर वो मंदिर के खंडहर में छिपी रही। रात पड़ने पर जब वो अपनी ससुराल की हवेली में पहुंची तब बारिश हो रही थी। दरबान ने घर की नौकरानी समझकर कादम्बिनी को नहीं रोका। वो चुपके से हवेली में दाखिल हो गई। यहाँ अपने कमरे में जिठानी जी और ननद जी ताश खेलने में मगन है। वो न हो सतीश अपने कमरे में होगा, इधर से बचकर वही निकल जाए। सतीश सोया हुआ है। कैसा दुर्बल और रोगी हो गया है। सच, मैं नहीं रही ना, तब इसे देखने वाला कौन है? इसकी माँ को गपशप अच्छी लगती है, खेल तमाशा अच्छा लगता है। ताश से कभी फुर्सत ही नहीं। मेरे जिम्मे से छोड़कर वो निश्चिंत थी, पर अब उसकी देखभाल कौन करता होगा? खुकी को भी देखो, इसके पास पड़ी कैसे बेसुध सो रही है। काकी, पानी दो। काकी, पानी दो। अरे बेटा, अपनी काकी को तो अभी तक नहीं भूला। मैं अभी लाई सुराही से पानी। बेटा, ले बेटा, ले पानी पी ले। ले। अरे काकी, तू तो मर गई थी काकी। हाँ बेटा, हाँ। अब तू आ गई है, अब तो नहीं मरेगी। नहीं अरे बच्चा जी,
अंधेरे में किससे बातें कर रहे हो? हे भगवान, ये कौन है? खुकी, माँ जी, खुकी, माँ जी जल्दी आइए, जल्दी आइए माँ जी। देखिए मुन्ना के पास कौन है? मुन्ना के पास कौन है? माँ जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, ये तो कादम्बनी है दीदी। दीदी, काकी, तू जा यहाँ से काकी। दीदी, मुझे देख तुम लोग क्यों डर रही हो? मैं जीवित हूँ। मैं आज भी पहले की तरह तुम्हारी हूँ दीदी। मेरे भगवान, अरे सुन दीदी जल्दी आओ ना। बाबूजी दीदी सुनो दीदी। छोटे बाबूजी का क्या हुआ? वो सामने कादम्बनी का भूत। दीदी सुनिए दीदी, मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं। छोटी बहू, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। सतीश को छोड़ दो छोटी बहू, ये मेरे कुल का इकलौता दीपक है। इस पर अपनी दृष्टि मत लगाओ छोटी बहू। देखो तुम्हारे जाने के बाद से ये दिनों दिन सूखा जा रहा है। बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, बस दिन रात काकी काकी डरता रहता है। छोटी बहू, तुमने जब संसार से विदा ले ली है तो ये माया बंधन भी तोड़ डालो। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? मैं मरी नहीं हूँ। देखो मैं जीवित हूँ। देखो दीदी, देखो मैं जीवित हूँ दीदी। देखो, अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोग को विश्वास नहीं होता। ठीक है, अभी विश्वास हो जाएगा कि मैं मरी नहीं हूं, जीवित हूं। हाँ, मैं जीवित हूं। कादम्बनी चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई और घर के पीछे बने पोखर में कूद पड़ी। ऊपर के कमरे में शारदा शंकर ने छपाक की आवाज सुनी। कादम्बनी ने मरकर प्रमाणित किया कि वो मरी नहीं थी। जीवित या मृत। अभी आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे B.S. भटनागर। नाटक के निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे B.R.L. सक्सेना, ललिता शंकर, आरती जैन, मनीष दत्त, मनोज भटनागर, अभय भार्गव, अशोक मलकानी, महेंद्र मन्नू, सुरेंद्र वर्मा, सुनीति कोहली और जयश्री अरोड़ा।